दुनिया में कुछ ऐसी कसर डॉल होती हैं जिनकी हम स्टोरी सुन के अंदर से हिल जाते हैं, जैसा कि एनाबेल डॉल होगी, चकी डॉल होगी। चकी डॉल वैसे तो एक मूवी का करैक्टर है, लेकिन ये भी एक रियल डॉल से इंस्पायर होके इसको बनाया गया था, इस करैक्टर को। और आज एक ऐसी डॉल के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिसका बारे में माना जाता है कि इसके इंसानी बाल लगे हुए हैं और ये ग्रो भी करते हैं। तो इसकी कहानी स्टार्ट होती है जापान से। जापान 1918 के टाइम पर एक फेस्टिवल था जापान में। उधर एक लड़का होता है अकीची सुजुकी। वो अपनी छोटी 3 साला बहन के लिए उसने गिफ्ट लेना चाहता था कि मैं उसको उसकी सालगिरह पर मैं उसको गिफ्ट कर दूं। वो सोचता रहता है कि ऐसा कौन सा परफेक्ट गिफ्ट होगा कि अपनी बहन को देते ही वो खुश सी हो जाए। उसकी छोटी सी बहन थी और वो चाहता था कि ऐसा गिफ्ट हो कि वो एकदम खुश सी हो जाए। वो जापान की मार्केट में ढूंढता रहता है गिफ्ट कि ऐसा कोई मुझे मिले, मेरी छोटी बहन कीको खुश सी हो जाए। तो उसको शुरू में तो कुछ भी नहीं समझ आता कि मैं क्या लूं अपनी बहन के लिए, लेकिन फिर जब अचानक वो एक दुकान के करीब से गुजरता है तो उस दुकान के ग्लास पैनल के अंदर एक क्यूट सी एक डॉल के ऊपर उसकी नज़र पड़ती है। वो डॉल तकरीबन 1 फुट से थोड़ी सी लंबी होती है, 40 सेंटीमीटर, क्यूट सा उसका फेस होता है और उसने जैपनीज ट्रेडिशन के उसने कपड़े पहने होते हैं। तो ये उसके ज़हन में आता है कि ये मैं गिफ्ट ले लेता हूँ और मैं अपनी बहन के सालगिरह वाले दिन मैं उसको गिफ्ट कर दूंगा और उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो वो ऐसा ही करता है। वो उसको खरीद कर उसकी सालगिरह वाले दिन अपनी छोटी 3 साला बहन, जो कि अब 4 साल की हो गई थी, उसे गिफ्ट कर देता है। तो जैसे ही वो अपनी छोटी बहन को वो गिफ्ट करता है, उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसको ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने मुझे छोटी बहन ही गिफ्ट कर दी हो, क्योंकि वो उसके बाद वो उसको उसी तरह ट्रीट करती रही जैसा कि अपनी छोटी बहन की केयर कर रही हो। जैसा कि उसके बाल कॉम्ब करती और उसके अलावा खाना खाती तो उसके साथ अपने टेबल पर बिठाती, बिल्कुल एक प्रॉपर अपनी छोटी बहन की तरह उसको रखती थी और उसके साथ ही सोती थी। लेकिन फिर ये खुशियाँ ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकी और फिर एक दिन ये लड़की अकीको गार्डन में खेल रही थी। डॉल भी इसके हाथ में ही मौजूद थी। कुछ मच्छर इसको काटते हैं। उसके बाद अचानक से इसे मलेरिया हो जाता है। फिर उसके पेरेंट्स इस बच्ची के इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन उन्हीं दिनों ये बच्ची मलेरिया सरवाइव नहीं कर पाती और इसकी बड़ी ही छोटी सी उम्र में, 4 साल की उम्र में डेथ हो जाती है। तो अचानक घर में पूरा एक सैड सा माहौल बन गया था कि अचानक ये बच्ची इस डॉल से काफ़ी ज़्यादा खेलना शुरू हुई थी। फिर अचानक ये इतनी जल्दी हमें छोड़ के चली गई है। इसका भाई भी काफ़ी दुखी हो गया था, अकीची सुजुकी। और फिर इन्होंने इस बॉडी को बर्निंग के टाइम, अब जापान में ये कल्चर मशहूर है कि बॉडी को जलाते वक्त इंसान की उसकी फेवरेट चीज़ को भी जला देते हैं, जैसा कि कोई ऐसी चीज़ हो जो कि जल जाए। अक्सर जापान में इंसान की कोई तस्वीर रख देते हैं साथ, या फिर उसकी कोई फेवरेट खाने वाली चीज़ रख देते हैं, उसके साथ जल कर वो भी पूरी तरह बंद हो जाती है। जापानी लोगों का मानना है कि जब भी किसी उस इंसान की फेवरेट चीज़ को उसके साथ जलाते हैं तो उसके बाद आफ्टर लाइफ में ये चीज़ें उसके लिए गुड लक एक साबित होंगी। बहरहाल एज आ मुस्लिम मेरा ये बिलीव नहीं है। वापस आता हूँ मौजू की तरफ। तो वो भी इसी तरह चाहते हैं कि इस बच्ची को बर्निंग के टाइम इस डॉल को भी रख के साथ जला दें, लेकिन कुछ रिलीजन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इस डॉल को साथ जलाना उनको ठीक नहीं लोगों को लगा। तो फिर उसके बाद इस डॉल को ये इसी बच्ची के कमरे में एक वुडन फ्रेम के अंदर सजा के रख देते हैं और इस डॉल का भी नाम उस बच्ची के नाम से रख देते हैं, अकीको डॉल। लेकिन अब कहानी यहाँ से हॉरर और भयानक शुरू होती है।
कुछ दिन गुजरते हैं, अकीको को भाई अकीची सुजुकी वो एक बड़ी भयानक सी चीज़ नोटिस करता है कि इस डॉल के कुछ बाल थोड़े से 1-1.5 इंच ग्रो किए हुए हैं। ये अपने पेरेंट्स को बताता है। पेरेंट्स कहते हैं कि अपनी छोटी बहन की मौत की वजह से अचानक ये थोड़ा वहमी सा हो गया होगा, तो बहरहाल इसकी तसल्ली के लिए ये इसके बाल काट देते हैं थोड़े से कि चलो तुम्हारी तसल्ली हो जाए। लेकिन जैसे ही ये बाल काटते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी एक गलती आगे चल के साबित होने वाली थी, क्योंकि जैसे ही ये बाल काटते हैं, इस डॉल ने इन तीनों का जीना बहुत मुश्किल कर दिया। और जैसे जैसे अकीको की सालगिरह करीब आती थी, तो इस डॉल में इन्होंने नोटिस किया कि अकीको की ही आवाज़, जैसा कि जब वो स्माइल करती थी, बातें करती थी, तो इस डॉल में भी अकीको की फैमिली ने यही चीज़ें नोटिस की। फिर जब ये सोते थे अकीको के पेरेंट्स और अकीची खुद भी, तो सोते वक्त भी इनको ये डॉल कभी कभार इनके सपने में आती थी और ये काफ़ी बुरी नज़र से इनको घूरती थी। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बच्चों के जब हम हेयर कटिंग करते हैं तो वो बच्चे नहीं इस चीज़ को पसंद करते और माँ बाप से और घर वालों से नाराज़ हो जाते हैं कि मेरे बाल क्यों काटे हैं। ये भी माना जाता है कि क्योंकि अकीको एक बच्ची ही थी और उसके जब बाल काटे गए थे तो उसने बुरा महसूस किया और वो इस चीज़ का बदला लेना चाहती है। तो ये टॉर्चर इन्होंने काफ़ी दिन सहते रहे और यही दिनों से महीनों में तब्दील हो गया और महीनों से सालों में ये तब्दील होता गया। उन्होंने बीच में मॉन्ग्स वगैरह से इस डॉल की डीमन से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनको भी इस चीज़ की नहीं समझ आई और इस डॉल को उन्होंने काफ़ी बार क्लेंस करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। बिल आखिर 1938-39 के टाइम पर इन्होंने तंग आकर इस घर को छोड़ दिया और जाते वक्त इस डॉल ने फिर इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की। और जैसे ही ये जा रहे थे इस घर से, ये डॉल अचानक इनके सामने ही आके खड़ी हो गई। ऐसा लगता था कि ऐसे जैसे कि ऊपर से कोई चीज़ आके अचानक ऐसे टपकी है इनके ऊपर। ऐसे इसकी बड़ी बड़ी आंखें होती गई, इसके बाल भी ऐसे बिखरे हुए थे और ग्रो भी कर रहे थे। ये काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, लेकिन फिर इन्होंने किसी भी तरीके यहाँ से भाग गए थे। और फिर इन्होंने जाते वक्त इस जापान के एक कम्युनिटी बुद्धिस्ट टेम्पल को ही इस डॉल को डोनेट कर दिया था और ये डॉल आज भी वहीं पर मौजूद है। और कई मॉन्ग्स का मानना है कि इसके बाल आज भी ग्रो करते हैं और कई टूरिस्ट का भी मानना है कि इसके बाल आज भी ग्रो करते हैं। इंटरनेट पर इसकी तस्वीरें तो काफ़ी ज़्यादा कम हैं, लेकिन अब बात करता हूँ इस डॉल की हकीकत के बारे में। तो ये सिर्फ एक इल्यूजन है। असल में इस डॉल के बाल फोल्ड करके इस डॉल के अंदर चिपकाया हुआ था। क्या ऐसे काफ़ी लंबे बालों को ऐसे यू शेप में फोल्ड किया हुआ था और उसमें एक ग्लू टाइप का मिक्सचर जिसे टोसो कहते हैं उसे मिलाकर इस डॉल में चिपकाया हुआ था। और वक्त के साथ साथ ये ग्लू टाइप सा मटेरियल डिज़ोल्व होता गया और ये बाल खुलते गए और बाहर आते गए। तो ये एक इल्यूजन पैदा हो गया कि ये इस डॉल के बाल ग्रो करते हैं। असल में कुछ लोग ये भी कहते हैं इसका मुंह भी आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। तो वक्त के साथ साथ इस डॉल का असल में मुंह लटक रहा है और जो सा ये मटेरियल इस डॉल पर लगाया हुआ है, ये मटेरियल भी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इस डॉल को 100 साल से ज़्यादा बने हुए हो चुके हैं और इस पर जो सा मटेरियल है वो आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व हो रहा है और इसके होंठों पर थोड़े से क्रैक भी पड़े हुए हैं और ये भी एक इल्यूजन सा है कि इसका मुंह भी खुला हुआ है। और बहरहाल आज के टाइम पर आप मेनिंजी बुद्धिस्ट टेम्पल अगर आप जाते हैं तो आप इसकी तस्वीर या वीडियो वगैरह नहीं बना सकते, क्योंकि इस टेम्पल के लोग इस चीज़ को बुरा मानते हैं और इस डॉल को इतना ज़्यादा कर्स नहीं लोग मानते। इस डॉल की जापान में लोग और इस टेम्पल के मॉन्ग्स इस डॉल की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इसको काफ़ी ज़्यादा इसकी देखभाल करते हैं, इसकी केयर भी करते हैं। और बस यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई हो।
होगी लाइक शेयर लाजमी कर दिया करें। सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।